ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। गन्ना की फसल में इस समय कई प्रकार के हानिकारक कीटों का प्रकोप देखा जा रहा है, जो कि फसल की बढ़वार को बाधित करते हैं, जिसकी वजह से गन्ना के उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए समय रहते इनकी रोकथाम करना बेहद जरूरी है, जिसके बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर SK पांडे। गन्ने की दो तरह की फसल खेत में खड़ी है। एक तो पेड़ी फसल, जो पिछले साल की मुख्य फसल थी, किसानों ने गन्ना मिल में सप्लाई कर दिया। इसके बाद जो पेड़ी फसल खड़ी है उसको मुड्ढा की फसल भी कहते हैं। एक मुड्ढा की फसल हो गई। दूसरी फसल है मुख्य फसल, जो फसल मार्च अप्रैल में बुआई हुई है, जो अभी फुटाव की अवस्था में है। उनमें कंसुआ, जिसको अर्ली सूट बोरर अगात प्ररोह छिद्रक के नाम से जाना जाता है, इसका भी प्रकोप पाया जा रहा है। इसके प्रकोप से बीज की कलिका सूख जाती है। उसको अगर खींचते हैं तो आसानी से हाथ में आ जाती है और निरीक्षण करने पर नीचे का हिस्सा सूखा हुआ सड़ा हुआ नज़र आता है, उसमें से दुर्गंध भी आती है। इस तरह का अगर लक्षण दिखाई दे, एक पौधे में इसका प्रकोप होने के बाद अगल बगल के कल्लों में भी इसके द्वारा क्षति की जाती है। अगर इस तरह का प्रकोप है तो खेत में नियमित रूप से सिंचाई करें। कीटनाशी दवाओं में अगर पेड़ी की फसल बड़ी है तो डाइक्लोरवास पानी में 1 मिलीलीटर दवा स्टिकर के साथ या शैम्पू के साथ छिड़काव कर दें। इस तरह से इसका नियंत्रण किया जा सकता है। तना छेदक कीट, इस कीट की इल्लियां गन्ने की फसल को अधिक हानि पहुंचाती है। इस कीट का प्रकोप वर्षा ऋतु में ही होता है। पत्तियों पर अंडों से निकलकर इल्लियां तने पर आंखों के सहारे गन्ने में छेद कर प्रवेश करती है। पोरियों पर छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, जहां से यह बाहर निकलती है। फिर आंखें अंकुरित हो जाती है। पहले अगोला सूखता है और फिर गन्ना सूखने लगता है। उपज में 15-20% की कमी के साथ ही गुणवत्ता में 1 से 1.5% रिकवरी का नुकसान होता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए अन्य बेधक कीटों की तरह फसल में ट्राइकोकार्ड लगाएं। कोटेशिया फेलिपस इस इल्ली का परजीवी है। खेत में लाइट ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ 6 से 7 प्रयोग करें। अगर प्रकोप फसल में अधिक क्षति स्तर से अधिक है तो कीटनाशक क्लोरपाइरिफॉस या क्विनालफॉस 1 मिलीमीटर दवा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। मुख्य कीट, जिसे शीर्ष बेधक, चोटी छिद्रक या अंग्रेजी में टॉप बोरर के नाम से जानते हैं, इसका प्रकोप पेड़ी फसल में, बसंतकालीन बुआई वाली फसल में या शरदकालीन रोप में, जो भी इस समय किसानों के खेत पर फसल खड़ी है, उन सब में चोटी बेधक का प्रकोप पाया जा रहा है और किसान भाई इसको अच्छी तरह पहचानते भी हैं। इसमें होता क्या है कि बीज की गोफ लाल हो जाती है। उसमें से मध्य कलिका जो है, जो मुख्य गोफ में, उसमें छर्रे जैसे लगे हुए निशान होते हैं। सारी पत्तियों में कतार से छिद्र पाए जाते हैं। अगर उनको खींचा जाए तो आसानी से निकलते नहीं हैं। तो उसमें छोटी सुंडी जो काले रंग की होती है, जैसे ही उसकी बढ़वार होती है पीले क्रीम कलर की होती है, उपस्थित होती है। तो इसके नियंत्रण के लिए, इसके प्रबंधन के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि किसान बहुत ही प्रभावशाली कीटनाशी बाज़ार में उपलब्ध है, जिसे हम क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 18.5% तरल कीटनाशी, इसकी 150 मिलीलीटर मात्रा किसान भाइयों को गन्ने की जड़ों पे, जिसको कहते हैं कॉलर ड्रेंचिंग, इस समय 15 से 20 टंकी पानी में 150 मिलीलीटर दवा स्टिकर के रूप के शैम्पू का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रभावकारी नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि अगर सूखे खेत में दवा डालते हैं तो खेत में हल्की सिंचाई करें, पानी को पौधे की जड़ तक रोक के रखें
बहुत गहरी सिंचाई नहीं करते, नहीं तो दवा जड़ क्षेत्र से नीचे चली जाती है और काम नहीं करती। या किसान भाई कर सकते हैं कि खेत में सिंचाई करें, सिंचाई के बाद जब बत्तर आ जाए, पैर टिकने लायक हो जाए खेत, उस समय जड़ों पर दवा का क्लोरिनेट्रानिलीप्रोल का प्रयोग करें।